बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 11 और पेज नंबर 334 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, या आसान अल्फाजों में सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, उसके एमसीक्यू का पोर्शन रह गया था। वो के लेक्चर में रिकॉर्ड कराया, लेकिन किसी टेक्निकल वजह से ये प्रॉपर तौर पर अपलोड नहीं हुआ। मैं इसको दोबारा रिकॉर्ड कराता हूँ। ये एमसीक्यू हैं और बुक के एमसीक्यू हैं, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। कहा जा रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ क्लिफ 80 मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बोर्ड इज़ अल्फ़ा इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द बोर्ड एंड फुट ऑफ क्लिफ 80√3 फाइंड द एंगल अल्फ़ा इज़। देखो बेटा, टॉप ऑफ द क्लिफ, ये कोई पहाड़ है हमारे पास, उसका ये टॉप कहलाएगा, है ना। यहाँ से कोई सामने आप देख रहे हैं तो ये आई लेवल है। यहाँ पे आप खड़े हैं, सामने देख रहे हैं, और ये जो क्लिफ है ये सी लेवल से कितनी हाइट पर है? 80 मीटर। टू मच हाई, बहुत बड़ा पहाड़ है, और उसकी क्लिफ पर आप मौजूद हैं, टॉप पे मौजूद हैं, जो ज़मीन से सी लेवल से 80 मीटर की हाइट पर है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बोट इज़ अल्फ़ा। यहाँ से आपको समंदर में एक बोट नज़र आती है, उसको देखने के लिए डिप्रेशन का एंगल बनाएंगे, वो एंगल अल्फ़ा है। डिस्टेंस बिटवीन बोट एंड फुट ऑफ द क्लिफ, ये यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये फुट ऑफ द क्लिफ कहलाएगा। यहाँ से इस बोट तक का डिस्टेंस 80√3 के बराबर है। आपको एंगल अल्फ़ा मालूम करना है, एंगल अल्फ़ा मालूम करना है। देखो बेटा, यहाँ पर ये आपके पास कौन सा लेवल है? आई लेवल है, ये सी लेवल है। एक लाइन ड्रॉ करें, दो एंगल बनेंगे, दोनों बराबर होते हैं। ये एंगल अल्फ़ा, ये एंगल अल्फ़ा के बराबर होगा। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये वाली साइड बेस, तो हम tan थीटा अप्लाई कर दें, है ना। यहाँ पे हम tan अल्फ़ा अप्लाई कर दें। tan अल्फ़ा आपको मिलेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। tan अल्फ़ा, अल्फ़ा मुझे मालूम करना है बेटा। परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो 80 के बराबर है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 80 है, बेस की वैल्यू 80√3 है। तो अल्फ़ा मुझे मालूम करना है, tan शिफ्ट हो जाएगा, tan इन्वर्स 80 से 80 कैंसिल 1/√3 पढ़ा जाएगा। आप कैलकुलेटर में tan इन्वर्स 1/√3 निकालें, यू गेट 30 डिग्री। 30 डिग्री का दूसरा नाम जो है वो π/6 है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा? π/6 के बराबर मिलेगा। आई होप ये क्लियर है। अब देखें बेटा, इसको हम और आगे काम करते हैं, और ये π/6 आपको मिल गया। आगे कहा जा रहा है टू सॉल्व एन ऑब्लिक ट्राइंगल। बच्चों, इस चैप्टर में दो किस्म के ट्राइंगल हैं। एक ट्राइंगल तो राइट एंगल ट्राइंगल है, उसको डील करने के टूल अलग हैं, पाइथागोरस थ्योरम है, tan थीटा sin थीटा जो हमने अप्लाई किया। और एक ऑब्लिक ट्राइंगल है जिसमें एंगल 90 डिग्री का नहीं होता, ये ऑब्लिक ट्राइंगल कहलाता है। ऑब्लिक ट्राइंगल में हम साइन लॉ भी लगाते हैं, कोसाइन लॉ भी लगाते हैं, टेंजेंट लॉ भी लगाते हैं। तो ऑल ऑफ देम, साइन लॉ भी अप्लाई किया जाए, कोसाइन लॉ भी अप्लाई किया जाए, और टेंजेंट लॉ भी अप्लाई किया जाए। अच्छा बेटा, अब आइए इसका क्वेश्चन नंबर 3। अ सर्किल विच टचेस ऑल साइड्स। एक सर्किल बनाना है जो टच कर रहा है तमाम साइड्स को ट्राइंगल के। तो ये हम ट्राइंगल ले लेते हैं। अब एक सर्किल ड्रॉ करना है, तीनों साइड को टच कर रहा हो, इस साइड को भी टच कर रहा हो, इस साइड को भी टच कर रहा हो, और इस साइड को भी टच कर रहा हो, तीनों साइड को टच कर रहा हो। इस सर्कल को क्या कहेंगे? हम इन सर्कल का नाम देंगे, या इंस्क्राइब सर्कल का नाम देंगे, ठीक है ना। ये बात सही है। अब आइए, इसमें कहा जा रहा है इन अ ट्राइंगल ABC बीटा 90 डिग्री के बराबर है। तो इस एक्सप्रेशन का क्या बनेगा? ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है B² और क्या है C² प्लस A² माइनस 2AC कॉस बीटा। ये एक्सप्रेशन हमारे पास लिखा हुआ है। बच्चों, अगर बीटा की जगह हम क्या रिप्लेस कर दें? 90 डिग्री रिप्लेस कर दें। अगर बीटा की जगह 90 डिग्री रिप्लेस कर दें तो ये C² प्लस A² माइनस 2AC कॉस 90 डिग्री हो जाएगा।
कैलकुलेटर में कॉस 90 ज़ीरो के बराबर होता है, तो ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ज़ीरो से सब मल्टीप्लाई होके ज़ीरो आ जाएगा, तो ये रिलेशन आ गया, बी स्क्वायर इक्वल आ गया सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बी क्या है, एक साइड को रिप्रेजेंट करता है, ये बाकी दो साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के बराबर हो तो ऐसी शक्ल हमें कहलाती है, पाइथागोरस थ्योरम कहलाता है। एक साइड का स्क्वायर इक्वल है सम ऑफ अदर टू साइड्स के स्क्वायर के बराबर। पाइथागोरस भी कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। एक साइड का स्क्वायर बाकी दो स्क्वायर के बराबर है, तो इट फॉलो पाइथागोरस थ्योरम। और अगर ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा, तो हमने कहा अगर ये फार्मूला तो कोसाइन लॉ है लेकिन बीटा 90 डिग्री हो जाए, तो उस सूरत में ये वाला कोसाइन लॉ कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पाइथागोरस थ्योरम में कन्वर्ट हो जाएगा। यही बात हमें एक्सप्लेन करनी थी। कहा जा रहा है इन अ ट्राइंगल एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन ए सी, यह हाफ एंगल फार्मूले हैं। ये साइन का फार्मूला है, कॉस का, टेन का। देखें ये लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन ए सी। ये दो कंपोनेंट आ रहे हैं तो ये साइन का फार्मूला पढ़ा जाएगा। ए और बी आ रहे हैं तो ए का मतलब ए का कॉरस्पॉन्डिंग अल्फ़ा, बी का कॉरस्पॉन्डिंग बीटा, वो नहीं होगा। मिसिंग कौन सा है, सी, तो उस मिसिंग के साथ साइन ऑफ गामा बाई 2 लिखेंगे। जो मिसिंग होगा वही आपका जो है रिज़ल्ट पढ़ा जाएगा। ठीक है, अगर एस माइनस बी एस माइनस सी होता, ए मिसिंग होता, तो अल्फ़ा बाई 2 आ जाता। देखिए यहाँ पर ये आपके पास इन एंड कॉस गामा बाई 2, कॉस गामा बाई 2 के लिए आपने फार्मूला पढ़ रखा है, मैं दोबारा बार लिख देता हूँ, कॉस गामा बाई 2, तो बेटा अंडर रूट ऑफ एस गामा का सी एस माइनस सी अपॉन सी के अलावा साइड ए बी, तो कॉस गामा बाई 2 का फार्मूला एस एस माइनस सी अपॉन ए बी के बराबर होता है। अब देखें इन अ ट्राइंगल ए बी सी, किसी ट्राइंगल में एस जो है रिप्रेजेंट करता है सेमी पेरीमीटर को। इसमें इन तीनों साइड को ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा, तो ये सेमी पेरीमीटर का जवाब आ जाएगा। आई होप ये क्लियर है। इसके बाद देखें बेटा ये पूछा जा रहा है एस एस माइनस बी एस माइनस ए, तो अब हम जानते हैं एक फार्मूला हमारे पास एस एस माइनस बी से फार्मूला याद आता है एस एस माइनस बी अपॉन बी के अलावा ए सी। ये बच्चों बी कॉस बीटा बाई 2 बनता है। अगर मैं डिनोमिनेटर में देखूँ एस माइनस ए एस माइनस सी, इससे मुझे याद आता है एस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन ए सी। ए सी के अलावा बी बचा तो ये साइन बीटा बाई 2 है। ठीक है, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, कॉस और साइन को डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा कॉट बीटा बाई 2 आ जाएगा, कॉट बीटा बाई 2। तो इसका जवाब कॉट बीटा बाई 2 मिलेगा। आई होप ये क्लियर है। इसी तरह से एस माइनस ए एस माइनस बी, ये जो हमारे पास रिजल्ट लिखा हुआ है एस माइनस ए ऊपर एस माइनस बी, अगर फार्मूला कंप्लीट कर दूँ मैं ए बी का, तो ये साइन का फार्मूला लग रहा है। मिसिंग सी है तो साइन गामा बाई 2 का फार्मूला है। अपॉन में देखूँ एस एस माइनस सी एस एस माइनस सी, सी के अलावा बी सी होता है, ये कॉस का फार्मूला है। सी आ रहा है तो गामा बाई 2, ऊपर एस माइनस बी, नीचे एस एस माइनस सी, दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो ये दोनों डिवाइड कर देंगे, साइन अपॉन कॉस इट बिकम्स टेंजन गामा बाई 2, तो ये टेन गामा बाई 2 इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, कहा जा रहा है इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल हम ले लेते हैं, इन रेडियस अंदर सर्किल ड्रॉ करें, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। इस रेडियस का फार्मूला किसके बराबर पढ़ रखा है आपने, डेल्टा अपॉन एस के बराबर पढ़ रखा है, तो डेल्टा अपॉन एस आ जाएगा। कहा जा रहा है ऑब्लिक ट्राइंगल, अभी भी हमने एक्सप्लेन किया था,
उस ऑब्लिक ट्रायंगल में सॉल्व करना हो, 3 बातें दी जाएंगी, 3 बातें मालूम करनी होंगी। एक साइड 2 एंगल गिवन हो, 3 बातें गिवन है। 3 साइड गिवन हो, 3 एंगल गिवन हो, 3 बातें गिवन है। 2 साइड इंक्लूडेड एंगल, 2 साइड 1 एंगल गिवन हो। 1 साइड 2 एंगल का मतलब हो गया 1 साइड एंड 2 एंगल, तो मैं इसको कहता हूँ सास वाला केस है। 3 साइड का मतलब साइड 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 का केस है। 2 साइड साइड, अच्छा ये 1 साइड का मतलब एक साइड गिवन है और 2 एंगल, एंगल साइड, तो 2 एंगल एक साइड गिवन हो, 2 साइड एक एंगल गिवन हो, तीनों साइडें गिवन हो, तो हम ट्रायंगल को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? साइन लॉ, कोसाइन लॉ, टेंजेंट लॉ की मदद से। इन एनी ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का एरिया मालूम करना हो, कह रहे इनमें से कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? हाफ तो अप्लाई करेंगे। 2 साइडें ए बी, अगर ए बी है, मिसिंग साइड सी है, तो साइन गामा बाई गामा आ जाएगा। हाफ ए बी साइन बीटा, हाफ ए बी साइन गामा, तो इस वक्त हाफ ए बी साइन गामा सही होगा। ये बड़ा फेमस फार्मूला है, हीरो फार्मूला क्या जाता है। तीनों साइडें गिवन हो तो उस वक्त एरिया का फार्मूला अंडर रूट ऑफ एस माइनस वी एस माइनस सी होता है। ठीक है, बस हम आखिरी पेज पर आ गए हैं। एक दो सर्कल पासिस थ्रू द 3 वर्टिसेस, एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं। एक ट्रायंगल हमने बनाया, अब सर्कल ड्रॉ करना है पासिंग थ्रू द 3 वर्टिसेस, इन तीनों वर्टिसेस से पास हो रहा है। ऐसे सर्कल को क्या नाम देते हैं? शाबाश, सर्कम सर्कल का नाम दिया जाता है। ठीक है, अब ये कहा जा रहा है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ राइट बाइसेक्टर। तवज्जो से सुनिएगा, ये ट्रायंगल हमारे पास है, ये इसकी 3 साइड्स हैं। अब आपने क्या ड्रॉ करना है? एक साइड आप क्या ड्रॉ करना है? राइट बाइसेक्टर, ये वाली साइड एक लाइन ड्रॉ करें जो इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करे और परपेंडिकुलर भी हो, इसको राइट बाइसेक्टर कहते हैं। ये वाली साइड है, एक लाइन ड्रॉ करें जो इसको 2 बराबर में डिवाइड कर रही हो और इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी हो, इसको राइट बाइसेक्टर कहेंगे। एक लाइन ड्रॉ करें जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी हो, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड भी कर रही हो, ये राइट बाइसेक्टर कहलाएगी। और बेटा ये जो पॉइंट आएगा, ये जो पॉइंट आएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएगा। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सर्कम सेंटर कहते हैं। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सर्कम सेंटर का नाम देते हैं। क्लास 10 में अगर आपने काम किया हो तो वहाँ पे एक था काम, वहाँ आप सर्कम सेंटर निकालते थे। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में कंपास खोलते, यहाँ से लेके यहाँ तक का कंपास खोलते और आंख बंद करके घुमाते तो आपको सर्कम सर्कल हासिल हो जाता। आई होप ये क्लियर है। अब आप पूछा जा रहा है रेडियस ऑफ सर्कल विच पासिस थ्रू ऑल वर्टिसेस। एक आपके पास ट्रायंगल है, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, अब सर्कल ड्रॉ करना है, पासिस थ्रू ऑल वर्टिसेस, तमाम वर्टिसेस से पास हो रहा है। इस सर्कल का क्या मालूम करना है? रेडियस। इस सेंटर पॉइंट है, इसको मिला दें, ये रेडियस। इस रेडियस को क्या कहते हैं? हम सर्कम रेडियस का नाम देते हैं, कैपिटल आर से शो करते हैं। याद है आपको? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल। अब ये तवज्जो से सुने, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर, ये एंगल कहलाएंगे। ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल होते हैं। एक लाइन ड्रॉ करें जो इस वर्टेक्स से बनने वाले एंगल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दे। इस लाइन को नाम दिया जाएगा किसका? इंटरनल बाइसेक्टर का नाम देंगे। ट्रायंगल है, 3 एंगल बन रहे हैं, एक ऐसी लाइन जो एंगल को 2 हिस्सों में डिवाइड करे, वो इंटरनल बाइसेक्टर। ऐसे कितने इंटरनल बाइसेक्टर होंगे? दूसरा इंटरनल बाइसेक्टर। फिर एक लाइन ड्रॉ करें, इस एंगल को 2 हिस्सों में डिवाइड करें, तीसरा एंगल बाइसेक्टर। 3 एंगल बाइसेक्टर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पहला, दूसरा, तीसरा, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बच्चों, उसको कहते हैं हम इन सेंटर का नाम दिया जाता है। एंगल बाइसेक्टर और इन सेंटर कहलाएगा। अच्छा, और देखें
इन अ ट्राइंगल विद यूजुअल नोटेशन, कैपिटल आर का तस्करा हम जानते हैं ABC अपॉन 4 डेल्टा। अगर 4 डेल्टा वहाँ शिफ्ट हो जाए तो ये बराबर होगा ABC के प्रोडक्ट के। तो वही पूछ रहा है ABC का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, तो ABC का प्रोडक्ट जो है बराबर होगा 4R डेल्टा के बराबर होगा। आई होप ये क्लियर है। कहा जा रहा है इन इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब A इक्वल B इक्वल टू C है, और हम जानते हैं वहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला √3/4 होता है। कह रहे ये नहीं चाहिए हमें, सुनिए आगे। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, यूजुअल नोटेशन, नोटेशन का मतलब R, कैपिटल R, स्मॉल r, इनका रेशो बताना है। ये बताओ इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर R1, R जो है छोटा होता है, सर्किल के अंदर बन रहा होता है, ये बाहर बन रहा होता है, ये एक बड़े मैदान में बन रहा होता है। बड़े मैदान में बन रहा हो तो रेडियस भी बड़ा होगा, उससे छोटा ये वाला होता है, सबसे छोटा ये होता है। ये अगर 1 सेंटीमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर होगा। तो ये फार्मूला होगा, देख लीजिएगा। अगर बुक में चेंज कर दे और पूछ कर दे R1 कैपिटल R और स्मॉल r, तो R1 सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा नंबर आ जाएगा, उसके बाद छोटा नंबर, उसके बाद। ये हर मर्तबा नहीं होगा, ये होगा सिर्फ और सिर्फ जब ट्राइंगल कौन सी ले रहे हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल ले रहे हैं। बट आइए लास्ट क्वेश्चन पर। सर्कम रेडियस, ट्राइंगल आपके पास है, एक सर्कल ड्रॉ करें। सर्कम का मतलब सर्कम स्क्राइब, ये आपने सर्कम सर्कल बना दिया। इसके रेडियस को कैपिटल R से शो करते, ये सर्कम रेडियस कहलाता है। इसका फार्मूला क्या होता है कैपिटल R का, ABC/4 डेल्टा। आई होप आपको ये MCQ समझ में आए होंगे। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपका कोई नंबर मिसिंग ना हो। इसके ज़रूर पार्ट्स आते हैं पेपर पे, और अपने कमेंट से आगाह करें आपको ये लेक्चर कैसा लगा। अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करें, अच्छे नंबर लेकर आए। थैंक यू।